हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। आज के वीडियो में करेंगे दोस्तों हम ग्राफिकल मेथड। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का 4 तरीका सीखा था। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा था ग्राफिकल मेथड। जिसमें से हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमने कर लिया था। बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं किया क्योंकि अभी वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया, सिलेबस में वो नहीं है हमारा, इसलिए हमने डायरेक्टली स्टार्ट किया ग्राफिकल मेथड। तो आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और हमने ये भी देखा था कि इसका आंसर जो आया था वो यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा, ये यहाँ पर भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ पर भी देखे थे सब्स्टिट्यूशन से ही बनाया तो वही आंसर, जो एलिमिनेशन से बनाया वही सेम आंसर। तो इसमें भी क्या आएगा, आंसर वही हमारा सेम रहेगा। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड में करना क्या होता है, इसमें ना ग्राफ की हेल्प से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि सेम हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में किए थे सेम। उसके बाद करना क्या है ना, हम लोग को एक बॉक्स तैयार करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 8। यहां पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर रहेगा 2 रो रहेगा, ऐसे रो बोलते हैं, और 3 कॉलम रहेगा। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अच्छा, कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि एक कॉलम और बना देते हैं, आप 3 से भी काम चला सकते हो या 2 से भी काम चला सकते हो। ठीक है, करना क्या है ना, हम लोग को बॉक्स को भरना है। कैसे भरेंगे, किसी एक का वैल्यू, चाहे x का या y का, अपने से कुछ डिसाइड कर लेंगे। ना ज़्यादा बड़ा लेना ना ज़्यादा छोटा लेना, नॉर्मल वैल्यू जो 10-15 के अंदर में आ जाए, ताकि ग्राफ में अट जाए। ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं आता एग्जाम में, छोटा सा ग्राफ आएगा। तो अपने से कुछ डिसाइड करना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू, और दूसरे वेरिएबल का ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा वहां से। तो सपोज मान लीजिए हम x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, या 2 भी ले सकते हैं, तो सपोज या 1 ही ले लेते हैं। चलिए, x का वैल्यू 1, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सर ले रहे वही लेना, आपको जो इच्छा करे वो ले लीजिए, बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। x का वैल्यू कितना ले लिए 1, तो x के बगल में क्या लिख देंगे 1। अब x का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पर रख देंगे 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, इसको रफली सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा पेपर उतना नहीं मिलता है इसके लिए। एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और बगल में ग्राफ रहेगा, राइट साइड में बगल में हल्का सा खाली जगह रहेगा, तो उसमें अगर आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो जगह फिर शायद ना बचे। इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन लिख के सिर्फ बॉक्स बनाना है, बाकी जो भी इसका वैल्यू आ रहा है वो अपने रफली सॉल्व करके यहाँ ला के लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर हम रफली सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिए। ठीक है, x का वैल्यू 1, 2 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब y का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले 2 को उधर भेज दीजिए, कितना आएगा, 3y बराबर 8 माइनस 2, तो 3y बराबर आ जाएगा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3। कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह कितना भर देंगे हम लोग, 2 भर देंगे, y की जगह 2। एक हो गया, एक और रेडी करना है। ठीक है, हम फिर से बता दें, कोई कोई टीचर क्या करते हैं, इसमें एक और ऐसे करके बनवा देते हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, अगला वैल्यू पुट कीजिए। इस बार सपोज मान लीजिए हम y की जगह 0 रख देते, कहीं भी ऐसा नहीं कि पहली बारी में x की जगह रखे तो हमेशा के लिए x की जगह ही रखना, आप y का भी पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो y की जगह सपोज मान लीजिए हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे ही 0 पुट किए तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। देखिए इसको हम करके दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 8। हम लोग क्या कर रहे हैं, y के जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो y के जगह 0 पुट कीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 8। ठीक है, ये 8 है बराबर 8, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर 8। अब 2x बराबर 8 आ गया हमारे पास। अब 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। मतलब x के जगह हम कितना भर देंगे, यहाँ पर 4 भर देंगे। भर गया एक बॉक्स। सिमिलरली दूसरा में भी सेम काम करना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, शॉर्ट में इक्वेशन लिख रहे हैं EQN। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 5y बराबर -9। फिर से सेम काम, एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में क्या करना है, ऐसे, यहां पर x यहां पर y। ठीक है, 2 आप 3 भी बना सकते हो। ठीक है, फिर से वही सेम काम पुट कीजिए, कितना कितना आ जाएगा। अगर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या पुट करे क्या पुट नहीं करे। सपोज मान लीजिए x के जगह 1 पुट करते हैं, सेम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पुट कर लिए 1 तो नहीं पुट, कहीं भी पुट कर सकते, कुछ भी पुट कर सकते। चलिए, तो x का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन अगर करना चाहें तो कितना आएगा, ये सारा काम ये सब रफली करना है सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे आप चाहो तो बिना सॉल्यूशन किए यहाँ से भी दिमाग लगा के निकाल सकते हो, लेकिन गलती ना हो तो बेटर है कि आप थोड़ा सा समय देकर राइट साइड में या रफली पीछे तरफ सॉल्यूशन करके ही लिखिएगा। तो जैसे ही हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 डायरेक्टली पुट कर दें यहाँ पर, x का वैल्यू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू -9, तो 1 उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा इधर, -5y इज इक्वल टू -9 -1, ये +1 था उधर गया -1, तो -5y इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। इधर से माइनस माइनस कट गया, अब 5 डिवाइड में जाएगा तो कितने बारी में कट जाएगा, वो 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक और कुछ पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट सेम रख सकते हैं लेकिन दूसरा पॉइंट सेम नहीं रखना, याद रखना इस बात को। इसमें भी अगर 4,0 ले ले क्या इस टाइप से, तो सेम नहीं रखना, अलग रखना है थोड़ा सा, ऑटोमेटिक अलग ही आएगा, इक्वेशन अलग है तो एक आध मैच कर गया वो अलग बात है। आ जाइए, अगर हम x के जगह या y के जगह बोल ले हम 1 पुट करते हैं तो -5 उधर जाएगा तो +5 -4 वैल्यू आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो y के जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, 1 पुट कर दे रहे हैं। y के जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा, देखिए y के जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो x -5 इंटू 1 बराबर -9, तो x -5 हो जाएगा, ये बराबर -9, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -9 + 5 कितना हो गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया -4, तो x के जगह क्या रख देंगे, -4। ठीक है, तो करना क्या समझ में आया, अभी खत्म नहीं हुआ है। करना क्या हम लोगों को, सबसे पहले दोनों इक्वेशन का बारी बारी यूज करके बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स में करना क्या है, किसी एक का वैल्यू अपने से रख देना है, दूसरा का वैल्यू निकालना है, किसी एक का वैल्यू अपने से रख देना है, दूसरा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पॉइंट सेम ना हो, एक ही बॉक्स में सेम ना हो। जैसे 1,2 निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि अगला वाला भी 1,2 ही है, वो अलग होना चाहिए। ऐसे ऐसे में सेम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 1,2 1,2 एक आ जाए सेम तो चलेगा, 2 भी आ जाए तो भी चलेगा। तो लाइन पढ़ोगे आप लोग, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं उसको। चलिए, अब देखिए करेंगे क्या, इतना करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ इस तरह से। ठीक है, इसको बोलेंगे x एक्सिस, इसको बोलेंगे y एक्सिस, इसको x डैश, ठीक है, x डैश, इसको बोलेंगे y डैश, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, 0। इसके बाद करना क्या है, वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखना एग्जाम में इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, स्केल के हेल्प से आप कर लीजिएगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ कैसे बनाना है, तो अपने बॉक्स को देखते हुए बनाना है। हमारे पास बॉक्स में वैल्यू क्या क्या है, x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 4 तक दिख रहा है हमको, यहाँ भी x का हाईएस्ट वैल्यू 1 और -4 इधर दिख रहा है।
y का यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है तो छोटा ग्राफ भी रहेगा तो चलेगा हम लोग के पास। ठीक है, चलिए इधर भी बैठा देते हैं। -1, सेम सेम डिस्टेंस होना चाहिए हर जगह। ठीक है, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके आगे भी बैठा सकते हैं आप। फिर 1, 2, याद रखना डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 4, 5। सिमिलरली इधर भी -1, -2, -3, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, -4, -5 इस टाइप से। अब करना क्या है, जैसे ही ग्राफ आपने बना लिया, अब क्या करना है ना, इस ग्राफ के हेल्प से जो हम लोग अभी बॉक्स निकाले थे ना, उस बॉक्स को वहां पर प्लॉट करना है। प्लॉट मतलब इसका जो भी वैल्यू आए वहां पर रख दीजिए। और इक्वेशन क्या कहता है ना, इक्वेशन हमेशा एक लाइन बनाता है। तो यहाँ पर कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन बनाएगा। 2 है तो कितने लाइन बनाएगा, 2 लाइन बनाएगा। और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा या बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पॉइंट को देखिए, पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2 मतलब x का वैल्यू कितना है 1 और y का कितना है 2, 1, 2। ध्यान से देखिए तो दोनों आके कहां पर मिलेगा, इस पॉइंट पे आके मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलाना नहीं है, ये समझाने के लिए। आप पेंसिल से चाहो तो हल्का डॉट डॉट कर सकते हो, तो यहां पर आके ये मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे, क्या है ये, 1, 2। अगला पॉइंट क्या था हमारे पास, अगला पॉइंट था 4, 0 मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। ऐसे ऐसे पॉइंट को देखना है, ऐसे नहीं कि 1, 4, 2, 0, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे देखना है। 4, 0 अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, 4, 0 मतलब x का वैल्यू 4 है और y का 0, तो y का 0 x का 4 यहीं पर ना आएगा। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए 4, 0। इतना करने के बाद क्या करना है, जो 2 पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, एक ये, दोनों को क्या करना है, स्केल के हेल्प से मिला देना है। ठीक है, स्केल के हेल्प से ध्यान रखना है, दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, सीधा मिलाना है, क्योंकि मेरे पास स्केल तो नहीं है अभी, इस टाइप से। अब मिलाने के बाद क्या करना है, उसमें इक्वेशन लिख देना है। कौन सा इक्वेशन से लाए थे हम, ये फर्स्ट इक्वेशन से लाए थे। क्या था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, 2x + 3y = 8, 2x + 3y, 2x + 3y = 8, ये था हमारे पास पहला इक्वेशन। इतना करने के बाद अब यूज करना कौन सा, दूसरा बॉक्स यूज करना है। दूसरा बॉक्स में क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1, 2। तो ध्यान से देखिए 1, 2 हमने बना चुका है पहले, 1, 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो समझने के लिए। फिर अगला क्या है, -4, 1 मतलब x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू कितना है, 1 है। x का वैल्यू -4, y का 1, x का -4 यहाँ पर और y का कितना आएगा 1, यहाँ देखिए y का 1 और x का -4 कहाँ जाके मिलेगा, लगभग इस पॉइंट पे आके मिलेगा, x का 4, y का -1 इस आसपास मिलेगा। ठीक है, और जैसे इस आसपास मिला तो इसको क्या करेंगे, मिला दीजिए। कौन कौन पॉइंट मिला था, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट, दोनों को मिला देंगे स्केल के हेल्प से। ठीक है, आपको स्केल के हेल्प से अच्छे से मिला देना है और खराब नहीं दिखना चाहिए ग्राफ। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम लिख देंगे हम लोग। क्या था इक्वेशन का नाम, x - 5y = -9, x - 5y = -9, x - 5y = -9। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, हमारा आंसर खत्म हो गया। करना क्या, सिर्फ देखना है कि दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 2। 1, 2 मतलब पहले कौन आता है, x, बाद में कौन आता है, y। इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 2। तो डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर हमको क्या मिला, x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू 2 मिला। अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा, क्वेश्चन वही था और देखिए आंसर भी यही आया था, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2।
ठीक है, तो कैसे ग्राफिकल मेथड बनाते हैं समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सिंपल एक तरीका याद रखिएगा, करना क्या है, दो इक्वेशन है, दोनों का यूज करके एक एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो किसी एक का वैल्यू या एक्स का या वाई का पुट करके आप वाई का निकाल लो, या वाई का पुट करके एक्स का निकाल लो। ठीक है, दोनों बॉक्स बनाने के बाद जो भी वैल्यू आया है उसको यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट कर दीजिए, वो पॉइंट कहाँ पर है, और दो पॉइंट को मिला के एक लाइन बना दीजिए। सिमिलरली दूसरा बॉक्स का भी यूज कीजिए, दो पॉइंट आएगा, दोनों को मिला के लाइन बना दीजिए। अब वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड। अब होता क्या, कभी कभी जैसे आप कोई क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो तो कभी कभी क्या होगा ना, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, या कभी देखिए तीन हो सकता है प्रोसेस, क्या क्या हो सकता है हम बता दे रहे हैं। तीन चीज हो सकता है, या तो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे के ऐसे हो जाए, तो इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। और या तो ऐसा हो जाए कि एक के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए, एक के ऊपर ही क्या हो जाए, दूसरा लाइन आ जाए। इस टाइप से एक के ऊपर ही क्या हो जाए, दूसरा लाइन, तो इसे बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, ये ओ है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये सब का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में ऐसे आ जाए, मतलब कैसा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होना मतलब हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जो अभी निकाले हम लोग x बराबर 1 y बराबर 2, क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है, वो दो नहीं बोलेंगे, एक सॉल्यूशन हुआ, पेयर में आया। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो वैसे केस में बोलते हैं हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफ का ये कंडीशन नहीं होता है, जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो एक पॉइंट पे करे या मोर देन वन पॉइंट पे करे, जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमको इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को। यूनिक मतलब हो गया एक सॉल्यूशन, आप यूनिक बोलो या फिर वन सॉल्यूशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जब अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम लोग बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, यहां पर हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि ये रूल है कि जब तक इंटरसेक्ट ना करे हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली लेकिन अगर इसमें बात करें, ध्यान दीजिए, ये तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी सॉल्यूशन, ये याद रखना है। ठीक है, तो ग्राफ में ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। ऐसे तो एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो अगर ये पूछेगा तो ऑब्वियस है ऐसा पूछेगा जिससे लाइन क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, ताकि आपको सॉल्यूशन एक प्रॉपर मिल जाए, क्योंकि आपसे सॉल्यूशन का ही डिमांड करेगा। लेकिन इन केस अगर आ गया तो क्या बैठे रहेंगे या सोचते रहेंगे कि आ गया, पढ़े ही नहीं थे, नहीं, ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आ गया तो बोल देंगे एक सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अगर ऐसा है तो लिख देना है नो सॉल्यूशन। ग्राफ में अगर ऐसा दिख जाए तो कह देना है सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा आ जाए तो क्या कह देना है, मेनी सॉल्यूशन। और वहां पर आप सॉल्यूशन लिखने का जरूरत नहीं, एक्स वाई का वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमको पता है सॉल्यूशन बहुत सारा आएगा। कितना सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, हर पॉइंट पे हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है, हर पॉइंट से सॉल्यूशन मिल जा रहा है हमको, कितना सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, अच्छा, इसी में एक और पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऐसे तो वो A1 B1 करके एक वीडियो बना देंगे उस पर भी, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो याद रखिएगा, अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो या मेनी सॉल्यूशन हो, तो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब वो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। जैसे किसी काम में हम लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ मेहनत कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज काम किया 2 दिन 3 दिन रुक गया, वैसा नहीं, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब लगातार चीज़ें प्रॉपर वे से कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंसिस्टेंट। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर भी क्या बोल देंगे, ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहां सॉल्यूशन नहीं आया तो इसे बोल देंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं बेटर समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में वही A1 B1 को लेकर कि कैसे आप ये सब डिसाइड करोगे बाय यूजिंग इक्वेशन। ये तो ग्राफ बनाए तब ना डिसाइड किए, लेकिन कैसे डायरेक्टली इक्वेशन को देख के आप ये तीनों कंडीशन बता सकते हो कि कैसा लाइन है, कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इसको अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।